केविन 11,000 एक ऐसे ऑल्टरनेट बेन 10,000 टाइमलाइन से बिलोंग करता है जहां केविन कभी अच्छा बना ही नहीं। इस वाले केविन में कभी वो चेंजेस नहीं आए जो हमारे प्राइम टाइमलाइन के केविन में आए थे। आज इस वीडियो में हम केविन 11,000 की स्टोरी जानेंगे कि आखिर वो केन 10 एपिसोड में नल वॉइड तक कैसे पहुंचा, और जानेंगे केन 10 एपिसोड्स के कुछ ईस्टर एग्स में छुपी स्टोरीज के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आखिर तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम ऐसी कोई वीडियो मिस ना करो। तो असलियत में केन 10 की कहानी क्लासिक में दिखाए सबसे पहले बेन 10,000 एपिसोड के 12 साल बाद की है, जहां बेन का बेटा केन हमें एक दूसरी ओमनिट्रिक्स के साथ दिखाया गया है जिसे ओरिजिनली इस टाइमलाइन के बेन 10,000 ने ही बनाया है। इस टाइमलाइन में केविन अपनी 11 साल की उम्र में नल वॉइड से भागता तो है मगर फिर से पकड़ा जाता है, जिस वजह से इस केविन ने अपने लाइफ का ज्यादातर टाइम नल वॉइड में ही बिताया। और मे बी ये रीजन हो सकता है कि इसी वजह से इस केविन को अच्छा बनने का मौका नहीं मिला। इस टाइमलाइन में केविन ने ओमनिट्रिक्स म्यूटेशन फॉर्म को कभी छोड़ा ही नहीं, बल्कि उस पर अपना कंट्रोल किया ताकि वो अपने मर्जी से उसमें ट्रांसफॉर्म हो सके। ऐसे ही एक बार केविन नल वॉइड से भाग जाता है और भागते भागते सैटर्न की किसी एलियन कॉलोनी में पहुंचता है, जहां वो काफी वक्त तक छुपा हुआ रहता है और अपनी फैमिली भी बनाता है। कुछ टाइम बाद वहीं डेवलिन पैदा होता है, जिसके पास केविन की ऑस्मोसियन पावर तो नहीं होती मगर वो केविन के ओमनिट्रिक्स म्यूटेशन फॉर्म को जरूर इनहेरिट करता है, जिसकी वजह से डेवलिन की इकलौती पावर है सिर्फ ओमनिट्रिक्स म्यूटेशन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना। यहाँ डेवलिन की मदर कौन है अभी तक अननोन है, और मुझे नहीं लगता कि वो ग्वेन हो सकती है, क्योंकि ग्वेन उस टाइम पर बेन के साथ अर्थ पे हीरो वाले काम करती थी, तो वो पक्का कोई और ही होगी। डेवलिन के पैदा होने के कुछ वक्त बाद केविन को फिर से पकड़कर नल वॉइड में डाल दिया जाता है। फिर डेवलिन जब 11 साल का होता है तो वो केन से दोस्ती करके अपने डैड को नल वॉइड से बाहर निकालने आता है, जो हमें एपिसोड में दिखाया गया था। मगर जब उसे पता चलता है कि उसके डैड बस बेन 10 से बदला लेना चाहते हैं तो वो उनका साथ नहीं देता। तो ये थी स्टोरी केविन 11,000 की। अब इस फ्यूचर एपिसोड में दिखाए कुछ ईस्टर एग्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इस एपिसोड में दिखाए कंटेनमेंट एग्स, जिसमें बेन विलेंस को पकड़ता है, वो असल में प्रोटोस्ट स्पीशीज के बनाए हुए हैं, यानी ग्लूटो की स्पीशीज वाले, जिसे सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स मूवी में दिखाया गया था। क्लासिक में दिखाए दोनों ही फ्यूचर एपिसोड्स बेन 10,000 और केन 10 एक ही फ्यूचर टाइमलाइन के दो अलग अलग वक्त है। बेन 10,000 वाला एपिसोड था ईयर 2025 का और केन 10 एपिसोड था ईयर 2037 का, जहां ग्रैंडपा मैक्स टोटल 92 ईयर्स के हो गए थे। और एक चीज जो इस अल्टरनेट फ्यूचर में अलग थी वो था ग्रैंडपा मैक्स का रोबोटिक आर्म, जिसकी वजह थी कि उन्होंने अपना असली हाथ 2017 के लाइमैक्स वॉर में खो दिया था। यहाँ लाइमैक्स स्पीशीज को तुम लोग जानते भी होंगे क्योंकि इन्हें क्लासिक में दिखाए परमानेंट रिटायरमेंट एपिसोड में दिखाया गया था। ये रेड कलर का एलियन जिससे बेन और केन लड़ते हैं वो असल में इनकार्सिकॉन से भागा क्रिमिनल है। फ्यूचर में बेन का हेडक्वार्टर्स माउंट रशमोर के पास ओमनिट्रिक्स सिटी में लोकेटेड है, और ये एलियन जिसका नाम स्प्लूट है वो एक आउट ऑफ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है किसी एलियन यूनिवर्सिटी का जो ओमनिट्रिक्स सिटी में ही लोकेटेड है। इस एपिसोड में काय शैडो रेल्म में किसी मिशन पर होती है, और यहाँ शैडो रेल्म एक स्टार सिस्टम है जहाँ विलगैक्स का प्लैनेट विलगैक्सिया लोकेटेड है। अब केन 10 एपिसोड में ग्वेन भी दिखाई गई है जो कहती है कि वो किसी ज़ोरास्टर नाम की जगह पर है। सॉरी, मैं पार्टी मिस कर रही हूँ। मैं यहाँ ज़ोरास्टर प्लैनेट पर फंसी हूँ, 8 बिट ऑफ नोवाटो के रेड ड्रैगन का पीछा कर रही हूँ। यहाँ ज़ोरास्टर लेजा डोमेन की ही एक जगह का नाम है, और यही वो जगह है जहाँ चार्मकास्टर पैदा हुई थी। तो ये थे कुछ ईस्टर एग्स और डिटेल्स केन 10 एपिसोड से जो शायद तुम्हें नहीं पता होंगे। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दो। इसी तरह के अमेजिंग बेन 10 कंटेंट के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।